हेलो हेलो हेलो। नज़रें बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पूरा करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक ना, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग कुछ कुछ कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फाइनली जाकर उसे देख लीजिए, तब आप आकर के इस को आप देखिएगा। ठीक है जी भाई, पिछले क्वेश्चन आप लगा लीजिए तब अगले क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी। अब इसमें क्या करा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था तो ऐसे ही वो भी मतलब इसी से मिलता जुलता था। ठीक ना, अब इसमें क्या है वो देखते हैं। ठीक ना, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। ठीक ना, मतलब गोलाकार वो रहता है सदैव। ठीक ना, उसकी त्रिज्या जो परिवर्तनशील है मतलब बदलती रहती है। ठीक ना, मतलब त्रिज्या बदलेगी, वो चाहे छोटी हो जाए त्रिज्या चाहे बड़ी हो जाए, लेकिन वह जो आकार होगा वो हमेशा क्या होगा, गोला का ही, मतलब गोली ही होगा। ठीक ना, उसकी मतलब नहीं कि आप भाई देखो, चाहे बड़ा गोला हो जाए या छोटा गोला हो जाए। ठीक ना, आप त्रिज्या कम कर तो छोटा गोला होगा, बड़ा को तो बड़ा गोला हो जाएगा, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज है गोली वो बदलने वाली नहीं है, ये बात कह रहा है। ठीक ना, अच्छा, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या आपको देखिए देखिए आयतन की दर पता करना है लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष पता करना है। ठीक ना, चलो भाई, तो ये आपके सामने एक गोला बन करके तैयार हुआ। ठीक है जी। अब एक चीज़ हम लोग पहले से जानते थे क्या, कि यहाँ से यहाँ के हम लोग त्रिज्या वहाँ भी आर माने थे। ठीक ना, यहाँ भी हम लोग आर मान लेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, माना माना गुब्बारे गुब्बारे की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमको ये पता करना है क्या, हमको ये पता करना है dB बटे dr। ठीक है, मतलब आयतन पता करना है त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक ना, तो गुब्बारे का जो आयतन है, गुब्बारे गुब्बारे का आयतन, भाई जो गोले का आयतन है, गुब्बारे का गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, मतलब V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बना। ठीक है जी। अच्छा, अब हमको यहाँ पर देखिए क्या लिखें, V को आर के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। ठीक है भाई, कर दो। तो क्या लिखोगे, dB बटे dr। dB बटे क्या लिखोगे आप, dB बटे dr लिखोगे, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 4 बाई, यहाँ पर 4/3 पाई कांस्टेंट है d/dr और यहाँ r क्यूब। ठीक है जी, तो 4/3 पाई इंटू 3r² और dr/dr तो बचेगा ना, जैसे वहाँ dA/dt बचता था, यहाँ पे dr/dr, बस सिंपल से ही 1 हो जाएगा। ठीक है जी। यक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हो आप, यक्स के सापेक्ष क्या था 3x², वैसे यहाँ पे आर क्यूब का डिफरेंस आर के सापेक्ष करोगे 3r² आएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक ना, अच्छा चलो भैया, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमको सिंपल सा जो मिला, तो dB बटे dr जो हमको मिल के तैयार हुआ कितना, 4πr²। ठीक है, और r की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 10 है, तो 4 पाई और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 को मल्टीप्लाई 4 से 400 क्या होगा पाई। और इसके साथ जो आयतन है, आयतन का मात्रा क्यूब में लिखेंगे आप, घन क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब, और बटे यहाँ पर आर है, आर सेंटीमीटर में है, दूरी है मतलब त्रिज्या भाई, तो सेंटीमीटर में नापोगे ना, तो सेंटीमीटर। अभी नहीं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दो, ऐसा नहीं करना है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तभी आपको पता चलेगा कि आयतन के सापेक्ष आपने क्या किया है, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की दर आपने पता की है। ठीक है जी, ओके सर जी, ये हमारे पास क्या सिंपल सा, ये हमारे पास जो है वो आंसर बन करके तैयार हो गया। ठीक है जी। अच्छा, चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे सही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। ठीक है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक ना, एक लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है।
दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, आप क्या समझाएंगे सर जी? देखो, एक हमारे पास यहाँ मान लीजिए, एक हमारे पास यहाँ दीवार है, ठीक है जी। अच्छा सर जी, ये हमारे पास जो है वो दीवार है। एक सेकंड, ऐसा नहीं है, ऐसे मान लीजिए एक हमारे पास ये क्या है, दीवार है, ठीक है जी। अच्छा सर जी, एक हमने क्या किया है, सीढ़ी ऐसे लगाई, ठीक। एक हमने क्या किया है, थोड़ा एक सेकंड वेट करिए, बताएं, थोड़ा सा वेट करिए, बताएं थोड़ा सा, ठीक ना। एक ऐसे सीढ़ी आपने क्या की है, एक सीढ़ी, और इसने आपने चढ़ाई खाती कोना लगा दो भैया, ठीक ऐसे, ठीक है जी। ये सीढ़ी हमारे पास बन करके तैयार हो गई, ठीक। अच्छा अच्छा, ये दीवार है, इस दीवार से देखो ये क्या कह रहे हैं वो समझो। हम इस सीढ़ी को इधर दीवार से दूर, ठीक ना, दीवार से दूर देखो कह रहा है ना कि ज़मीन के अंदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, ठीक ना। और उसने ये भी कहा है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 4 मीटर की है, और जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, वो कितनी है, 5 मीटर की है इस सीढ़ी की लंबाई, ठीक है जी। अच्छा सर जी, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई अगर हम लोग क्या मान लें, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम h ले लेते हैं तो इतना हो गया ये, ठीक है जी। अच्छा सर जी, अब हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए h हो गया, और चाहे आप इसको एक काम करिए, x ही ले लीजिए इसे, ठीक है। क्या ले लीजिए, यहाँ से यहाँ क्या करिए x, इसको आप यहाँ से यहाँ पहले x मान लीजिए, और इसको यहाँ से यहाँ क्या करिए y ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो अच्छा एक बात यहाँ पर ये चीज़ है कि देखो इसमें पहले ये आप बात समझ लीजिए कि यहाँ पे परिवर्तनशील कौन है, ठीक है जी। परिवर्तनशील कौन है, ठीक है। परिवर्तन बताओ, जो सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर, क्या वो बदलने वाली है क्या? भाई सीढ़ी आप कहीं भी उठा के ले जाओ वो तो 5 ही मीटर लंबी रहेगी ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो सीढ़ी है वो भाई 5 ही मीटर लंबी रहे, उससे कुछ मतलब है क्या? भाई कितनी भी आप दूरी कर दो यार, वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो 5 मीटर ही रहना है उसको, ठीक है जी। तो कहने का क्या मतलब है सर जी? कहने का सिर्फ इतना मतलब है हमारे पास कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं दूरी है सीढ़ी की, वो नहीं बदलने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है भाई। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे वैसे भी सीढ़ी भी नीचे आएगी। भाई आप क्या करो, निचला भाग जब आप इधर खींचोगे तो ऊपर वाला भी भाग किसे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर जी? भाई जिस दर से आप क्या करो, इसको खींचोगे इधर इस साइड, वो भी किसी दर से नीचे आएगी, ठीक ना। तो यही उसने पूछा है कि जब हम सीढ़ी को क्या करते हैं, आप नीचे से अपनी ओर खींचते हैं तो ऊपर का जो भाग नीचे आ रहा है वो किस दर से आ रहा है, ऊपर जो नीचे भाग आ रहा है किस दर से आ रहा है, ये हमसे पूछा गया, ठीक ना। मतलब क्या है सर जी? ठीक है, बताते हैं, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ 2 मीटर पर सेकंड दिया गया, ये आपको गिवन क्या, पहले मान लेते हैं कि माना क्या, दीवार से सीढ़ी के नीचे के सिरे की दूरी x सेंटीमीटर तथा दीवार पर लगी सीढ़ी के सिरे की दूरी कितनी है भैया, y सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो दिया गया ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इधर वाला बढ़ने की वजह से दिया, मतलब जो यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब dx अपॉन आपको dt दिया गया है, कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक ना। दरअसल क्या करें, खींच रहे हैं तो यहाँ बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। भाई यहाँ पे खींचेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी, और ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, घटेगी, ठीक है। मतलब ये वाली लंबाई हमारे पास बढ़ेगी, ये लंबाई क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अच्छा सर जी, अब यहाँ पे आगे, अब देखिए जो यहाँ बन, अगर मान लो इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लें,
अगर इस पॉइंट को हम ए ले लें, इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ बी ले लें और इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ सी मान लें, तो एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस हमारे पास बी सी का स्क्वायर बनेगा। ए सी यहाँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा? वाई स्क्वायर। मतलब सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है जी, हाँ सर जी, ये सिंपल हमारे पास हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करो वो समझो। अब इसको सिंपल समय क्या करना है? अवकलन कर दो भाई। सिंपल से का क्या करो आप? इसका सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। एक्स तथा वाई को, या ऐसे लिख लो, इस समीकरण को, इस समीकरण को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी, तो भाई करोगे डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और यहाँ 25, यहाँ पे 2x डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा भाई, और यहाँ प्लस 2y और डी वाई अपॉन डी टी बनेगा, और 25 कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारे पास 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यार। या एक सेकंड, आप यहाँ पर एक सेकंड और हमको चीज़ चाहिए क्या? यहाँ पर आप आ जाओ। ये हमारे पास देखिए अच्छा कितना है? ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 3 है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे यहाँ पर, तो एक चीज़ है हमको मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ की दूरी हमको कितनी मिलेगी? 3 मीटर मिलेगी। कितना? 3 मीटर। ठीक ना, तो वाई का मान यहाँ पे कितना है भाई? जानते हो आप ना, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस, अब बी सी तो निकालना है, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा आपके पास? 25 माइनस 16, तो कितना आएगा? 9, और 9 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा ये काम हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पे आगे देखो आप, तो अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स का मान यहाँ पे कितना है? 4 है, और ये हमको दिया है 2, प्लस इसको निकाले 3 इंटू डी वाई अपॉन क्या निकालिए? डी टी इज इक्वल टू 0, तो 3 डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -8। तो हमको यहाँ पर सिंपल सा क्या मिल जाएगा? यहाँ मिलेगा कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -8/3, और क्या लिखोगे? सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखोगे। ठीक ना, तो ये कितने? -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या होगी? इसकी जो डिस्टेंस से घटेगी। ठीक ना, मतलब इतने वेग से वो नीचे आएगी। पर नीचे वाला आपको जब सिरा खींचोगे सीढ़ी का, ऊपर से भी नीचे आएगी, तो कितनी ऐसे आएगी? 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या नीचे आएगी। ठीक है भाई, माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि नीचे आ रही है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है घट रही है, ऊंचाई क्या हो रही है? घट रही है, इसलिए माइनस साइन आया है। ठीक ना, तो माइनस साइन यही बताता है कि इतने, मतलब कि उसकी जो क्या दर है वो क्या हो रही है? घट रही है, मतलब उसकी दूरी भाई कम होगी ना, ऊपर से नीचे जाए तो कम ही ना होगी। सिंपल सवाल, ये हमारे पास क्या आंसर हो गया। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़िए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है आपके जस्ट स्क्रीन पर। केबीसी खिलाएं कि खिलाएं होता है। ठीक है सर, चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझो यार। सिंपल से अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो कैसे लगाएंगे इसको? ठीक है, एक वक्र दिया गया, मतलब एक कण है जो 6y इज इक्वल टू x³ + 2। ये जो वक्र है कि अनुदिश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। मतलब इसी वक्र पर एक कण है जो क्या कर रहा है? चल रहा है, गति कर रहा है। ठीक है जी, तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। ठीक ना, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो? बदल रहा हो, उसने ये कहा है। ठीक है जी, अब क्या करें सर जी? अब ठीक है, चलो। तो पहले आप एक कर्व दिया गया है x निर्देशांक, ठीक ना, की तुलना में y निर्देशांक
8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो कौन 8, देखो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना क्या कर रहा है, तीव्रता से बढ़। अगर हम यहाँ बात करें कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बढ़ रहा है, मतलब सिंपल सी बात, देखो बड़ा इसमें कौन हुआ, बड़ा इसमें y वाला हुआ, छोटा कौन हुआ, x। मतलब x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बढ़ रहा है, ठीक ना। मतलब अगर x 1 है तो y कितना होगा, 8 होगा। अगर x 2 है तो कितना होगा, 16, 2 गुना, ठीक ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, हाँ। तो सिंपल से हम लोग क्या देखिए, उसके बाद तीव्रता की बात उसने की है, ठीक ना। मतलब तेजी से चल रहा है, तेजी से चलने का मतलब वेग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेग। मतलब सिंपल से y निर्देशांक ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है, y निर्देशांक की तीव्रता इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 8 इंटू एक्स निर्देशांक की तीव्रता। इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू हमको दिया गया है 8 टाइम्स dx अपॉन dt ए गिवन है, ठीक है जी। मतलब y जो है, y की जो बदलने की दर है या जो तेज़ी है वो x से कितनी है, 8 गुना ज़्यादा है ना। तो भाई जो कम होगा उसे तो मल्टीप्लाई करोगे, भाई y ज़्यादा है x कम है, जिसमें कम होता है उसे मल्टीप्लाई करें तो भाई तभी इक्वल, तभी ना होगा, तभी तो इक्वल्स होगा। मेरी बात आप उसमें, हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को, इस समीकरण को क्या करते हैं, इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो भैया। जब करोगे तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 6 dy अपॉन क्या, dt इज इक्वल टू डी अपॉन dt एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन dt और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 dy अपॉन क्या बन गया हमारे पास, dt इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर और dx अपॉन क्या, dt। यहाँ पे dy अपॉन वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगी, 8 dx अपॉन क्या, dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। अब ds की जरूरत यहाँ नहीं, उड़ा दो आप, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 से निकाल दो इनको, 2 आएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दूनी 16 और x इज इक्वल टू क्या होगा, +-4 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-4। इसका मतलब क्या है कि हमको x की 2 वैल्यू मिली गई, ठीक ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 और 4 आ गया, ठीक ना। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 4 लेंगे, आप -4 ले लीजिए, -4 ही ले लीजिए पहले, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब और +2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -64 प्लस हमारे पास कितना 2, तो 6y इज इक्वल टू कितना, 2 घट जाएगा, कितना है 62 हो जाएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -62 बटे कितना 6, तो कितने कटेगा, 2 से कटेगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, -31 बटे कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको तब बिंदु कब मिलेगा, जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट -4 होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमको कितना मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा -31 बटे कितना 3, ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन जब हम x की वैल्यू क्या कर लें, जब x की वैल्यू हम क्या करें, 4 कर लें, जब x इज इक्वल टू कितना हमारे पास 4 हो, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब +2 तो कितना हो जाएगा, 64 + 2 तो 66 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो हमको बिंदु, अब इसमें क्या मिलेगा बिंदु, हमको इस समय जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 4,11 मिलेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 बिंदु हो गए, एक आंसर इधर है और एक आंसर इधर है, मतलब एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। हमसे निर्देशांक ही हमसे पूछा है, बिंदु हमसे पूछा है, ठीक ना। तो इस तरीके से देख लीजिए, हमने सवाल को पूरा क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है सर जी। ठीक, कोई दिक्कत है क्या, नो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, हम लोग सारे स्टेप्स को समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके जस्ट सामने रहा, ठीक है जी, ठीक है सर जी। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखो
तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, भाई बुलबुला है तो गोला ही तो है, गोला ही तो है भाई, गोला ही तो है ना। आप देखो बुलबुला नहीं देखे हो, बुलबुला बुलबुला रे बुलबुला तुमने देखा है खिला। ठीक है जी। अगर हम बुलबुले की बात करेंगे तो बुलबुला हमारे पास जो होगा कैसा होगा, गोली ही तो होगा। तो जब गोली होगा तो फिर गोले की तरह ही हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, जो आपने देखा हो जैसे हवा, सिंपल सी बात है यार, हवा से एक भरा हुआ क्या है, बुलबुला है। ठीक है जी। ओके सर जी, बुलबुला। सॉल्यूशन की बात कर लो यार। माना बुलबुले, बुलबुले की त्रिज्या आर है। ठीक है। तो डी आर अपॉन आपको डी टी गिवन है भैया, कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दिया है, और आर की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक ना। अच्छा, तो आयतन पूछ रहा है, तो बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। v को टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई करो, करने क्या मतलब भाई टी के हिसाब से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही डी आर अपॉन डी टी दिया है, मतलब डी आर को टी के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है, इसलिए टी के सापेक्ष हम लोग भी करेंगे। ठीक ना। और दर की पता करना है। ठीक है। और जब भाई आपको खुद ही यहाँ पे दिया डी आर अपॉन डी टी दिया, मतलब त्रिज्या को समय के सापेक्ष तो डिफ्रेंशिएट किया है ना यार। ठीक है सर जी। मत हमको मत आप कुछ कहा कीजिए। ठीक है। आर क्यूब तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 पाई, क्या लिख रहे हैं, 4/3 पाई इंटू 3r², और डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है जी। अच्छा, तो डी बी अपॉन डी टी वैल्यू पुट कर दीजिए यार, 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/2। ठीक है। अब काट दो, जो कट रहा है 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई, कितना आएगा भैया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और ये इसका क्या, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत थोड़ी बहुत आपको लगती हो तो, आपको लगती हो तो बता दीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत है, 2 पाई भाई आयतन का सेंटीमीटर क्यूब होगा, नीचे समय है तो क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की और, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है जी। अच्छा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, व्यास आपको दिया गया है। ठीक है। यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। चलो भाई, यक्स के सापेक्ष, तो गुब्बारा तो है लेकिन सदैव कैसा है, गोलाकार है। तेरे घर न आऊँगा, ओह कभी किधर भी ना जाऊँगा, ओह थोड़ा सा सही बनाओ यार, गोला वाला बनाया करो। ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो व्यास है, ये केंद्र है और ये व्यास है, इसका जो हमको ये दिया गया है, ये दिया हुआ परिवर्तनशील व्यास आपको दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, जब व्यास पता है तो हमें क्या, त्रिज्या भी तो पता हो जाएगी भाई। गुब्बारे का व्यास, व्यास क्या है 3/2 2x+1 हमको गिवन है। ठीक, बिल्कुल सर जी। त्रिज्या पता कर लो यार, गुब्बारे की त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है, तो 3/2 2x+1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 2x+1 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमको यश के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर पता करना है। ठीक है जी। तो यहाँ हमको ये लिखना है, गुब्बारे का आयतन v = क्या होता है, 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या जो हमारे पास बनी है 4/3 पाई, और यहाँ पर हमको जो बन के तैयार हो गया है 3/4, और यहाँ 2x+1 की होल घात कितनी है 3। ठीक है जी। अच्छा, तो v इज इक्वल टू हमको जो मिला 4/3 पाई। ठीक है, और एक काम ये कर लिया जाए कि इसको ये लिख दिया जाए 3 का क्यूब और बटे 4 का क्यूब इंटू 2x+1 का क्यूब। ऐसे कर लें भाई, एक क्यूब से यहाँ कट जाएगा, 3 से यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है जी। अब जो बचा वो क्या बचा, ऊपर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पाई और 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा सर जी अवकलन किया जाए। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग सिंपल सा, v को x के सापेक्ष, v को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई करो तो क्या लिखोगे, dv/dx 9 क्या है 16, 9/16 पाई कांस्टेंट है, d/dx और यहाँ पे 2x+1 का क्यूब। ठीक है जी। तो dv/dx और 9/16 पाई इंटू से यक्स क्यूब का क्या होता है 3x² होता है, क्या होता है 3x², और इसको हमने यक्स जैसा ही माना, इसको हमने यक्स मान लिया पूरा, और यक्स मानने के बाद यक्स मान करके इसको हम x³ मान लिए। ठीक ना, मतलब x³ का कितना 3x² होता है, पर ऐसा नहीं है, वो अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कंपोजिट फलन है। ठीक है जी, कंपोजिट फलन, तो फलन का फलन कंपोजिट फलन, वाह आदि हिंदी तो आगे इंग्लिश। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है जी, ठीक है, फलन का फलन है। ठीक है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन है। ठीक है, अच्छा सर जी, यहाँ dv/dx और 9 कितना होगा 27/16 पाई, और यहाँ हमारे पास 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2s का क्या हो 2 हो जाएगा, और 1 का कितना 0, 2 आ गया। तो यहाँ पर देखो, तो dv/dx इज इक्वल 27 बटे कितना 16 पाई, और 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 होगा, और यहाँ से उड़ा दो भाई 8 हो जाएगा, कितना 8। तो हमारे पास आंसर क्या मिला, dv/dx इज इक्वल टू 27/8, और पाई यहाँ पर रहेगा, और 2x+1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा हमारे पास आंसर रहा। ठीक ना, यहाँ कोई वैल्यू पुट करने के लिए दिया नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप रखें ही कहाँ से, रखिए ना रखिए, अरे रखना ही कहाँ से यार, जब दिया रहेगा तब तो रखेंगे। गजब आदमी हो, गजब आदमी हो, गजब गजब आदमी हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा। ठीक है जी, चलिए फिर इस पर ट्राई किया जाए, ट्राई के लगाया जाए। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक ना, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक ना, रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। चलो यार भाई देखो, हम आपको बताते हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी आप भाई, हम आपको बता दें, मान लीजिए कभी आपने देखा है कोई, मतलब जैसे मान लो बालू ही ऊपर से गिरा हो, ठीक है बालू ही है ना, रेत है या बालू है, भाई आप ले लीजिए ना, आप ऐसे गिराइए तो एक शंकु की तरह नहीं इकट्ठा होता है, कभी देखे हो आप। अरे आप आपके गांव में या कहीं भी देखो यार, जैसे गेहूं रखते हैं, या गेहूं भाई आप क्या करो, गिराते रहो, एक शंकु की तरह नहीं बन जाता है, एक शंकु की तरह। ठीक है जी, और कभी देखो मिल जहाँ धान क्या कहते हैं कूटी जाती है, वहाँ देखो जो उसकी भूसी होती है जो निकलती है बाहर निकलती है, उसको देखो वो भी एक शंकु की तरह ढेर लगा होता है। ठीक ना, मतलब जब भी रेत आप गिराते हो ऊपर से तो एक शंकु का निर्माण करती है। कहने का क्या मतलब है सर जी, कहने का बस यही मतलब है, इस तरीके से बन करके एक हमारे पास शंकु तैयार होगा जब आप क्या करोगे, उसे गिराओगे। ठीक है जी, किससे गिराओ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम, हाँ ठीक है जी, हाँ इस तरीके से देखो,
अच्छा, जो यहाँ पर गिर रही है उसका रेत मतलब देखो, यहाँ पर देखो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक ना। यहाँ 12 सेंटीमीटर क्या है ये आयतन है। हेलो, आयतन है। 12 सेंटीमीटर क्यूब है, और जब क्यूब लगाते हो तो फिर क्या बनता है, आयतन बनता है भैया। मतलब इतनी दर से इतना आयतन प्रति सेकंड बालू जमीन पर गिर रही है। मेरी बात समझ, इतना 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत गिर जा रहे जमीन में एक सेकंड में, वो दिया है। समझे? हाँ सर जी, धीरे से धीरे धीरे बताया करिए सर जी, कोई बगल वाला सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। dB अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको गिवन है, ठीक ना। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ठीक ना। मतलब यहाँ से यहाँ की हमारे पास देखो, हेलो गलत जगह बना रहे हैं, हाँ ये त्रिज्या है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक ना। तो कह रहा है कि सदैव ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब h इज इक्वल टू r/6। भाई ऊंचाई जो है त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब 6 से भाग कर दो त्रिज्या में। ये आपको एक चीज पता हो गया। ओके सर जी। अच्छा, अब हमको क्या, शंकु का आयतन ना, तो लिखेंगे रेत द्वारा बने शंकु का आयतन, मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। अच्छा, उसने पूछा क्या है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर से बढ़ते रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ठीक ना। किस दर से बढ़े ऊंचाई, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि आप डी एच अपॉन डी टी बताओ भाई। डी एच अपॉन डी टी मतलब एच, आर से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है, तो हम सिंपल सा यहाँ पर r इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 6h। क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और r की जगह हम लिखेंगे 6h का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है जी। तो 1/3 पाई इंटू कितना 36 h स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहाँ से काट दो तो बार दिए कितना होगा 36, इसका मतलब हमको मिल गया 12 पाई एच क्यूब, ठीक है जी। अब सिंपल सा b को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। भाई करो यार, तो क्या लिखोगे, dB बटे dt इज इक्वल टू 12 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dt, और यहाँ पर h क्यूब, ठीक है जी। तो कितना 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन क्या dt, और यही आपसे क्या यही आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो आप, क्या हमें लिखते हैं, तो dV अपॉन dt इज इक्वल टू कितना बार दिए 36 पाई h स्क्वायर और डी एच अपॉन क्या dt, ठीक है। ये हमको 12 दिया है, ये 36 पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, और डी एच अपॉन क्या dt, एक बार देख लो यार 4 ही दिया है, हाँ सर जी 4 ही दिया है। तो यहाँ पे देखो, तो डी एच अपॉन डी टी हमको क्या मिलेगा यार, 12/36 पाई इंटू 16, ठीक है। तो काटो यार, देखो 12 यहीं 36 3 हो गया, और इसका मतलब डी एच अपॉन डी टी जो हमको मिला वो मिला है 1/48 पाई, ठीक है जी। क्या मिला, 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये हमको मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा सर जी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अधिकतर पाई की वैल्यू आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा ही नहीं है तो क्या मतलब है, ठीक ना। उसने कहा ही नहीं है, जब कहे ना तो दे क्यों।
जब कोई मांगे न दे कहीं, जब कोई मांगे तब न दे, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमारे पास ये है और ये हमारे पास आंसर हो चुका है। आप देख लीजिए सारे स्टेप्स को हम एकदम आराम से, जो भी कह रहा है एकदम आराम समझिए, आराम से चीज़ों को लगाइए। एक बार सवाल नहीं समझ आ रही है, 1 से 2 बार आप क्या करिए, चीज़ों को सीखिए और करिए, ठीक है जी। ओके सर जी, तो ये आप बात समझ लीजिए, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो कैसे आप करेंगे, अब वैसे ही करेंगे जैसे हमको करना चाहिए। क्या, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है जी। अब यहाँ पर आती है एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपए में। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, से संपन्न है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया गया है। मतलब एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX, ठीक ना। मतलब यहाँ पर देखो एक आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया, ठीक ना। देखो सीमांत लागत का मतलब क्या होता है वह समझते हैं, ठीक ना। दो यहाँ आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक ना, सीमांत लागत और सीमांत, एक अगला क्वेश्चन आप शायद देखेंगे तो सीमांत आय से है, हाँ हाँ सीमांत आय, ठीक ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल हमारे पास इनकम क्या होती है, ठीक ना। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो लागत का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने में जो लगता है, और सीमांत का मतलब होता है कि अधिकतम कितना लगा है। देखो सीमांत मतलब सीमा, एक लिमिट, कि अधिकतम बनाने में कितना पैसा लगा है, एक वस्तु इस पेन को बनाने में कितना पैसा लगा है, वही क्या होती है, सीमांत कास्ट होती है, ठीक ना। सीमांत अधिकतम कितना इस पैसा लगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 10,000, 20,000 कितना लगा है, वो हमारे पास क्या होती है, सीमांत लागत होती है। और सीमांत आय का मतलब क्या होता है, भाई इसे आप कितने में बेच रहे हो यार, कितने में बेच रहे हो। आपने अगर ये 10,000 में बनाया तो आप कितने में से बेचे, और जितने में बेचे वही क्या है, सीमांत आय है। अधिकतम आपने इसे कितने में बेचा, वही हमारे पास क्या है, सीमांत आय है। आप समझ गए सीमांत लागत और सीमांत आय क्या होती है, ठीक ना। मतलब कितने में आपने बनाया, जितने में आपने बनाया होगा वो सीमांत क्या कहते हैं, लागत होगी, जितने में आपने बेचा होगा वो सीमांत हमारे पास क्या होगी, आय होगी। कोई दिक्कत, नो सर जी, चले। हाँ सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भैया। CX हमको दिया गया है 0.007 एक्स क्यूब और माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 400 ए आपको गिवन है, ठीक ना। सिंपल सा यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सिंपल सा अवकलन आप कर दीजिए, ठीक। हाँ सर जी, तो d/dx और यहाँ CX, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0.07 इंटू एक्स का कितना बनता है, 3x स्क्वायर होता है, और 0.003 यहाँ x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और प्लस 15x का कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिंपल सा अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको दी गई है कितना, 17 इकाई है, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 और प्लस हमारे पास क्या होगा 15, और यहाँ पे काम कर लो आप 0.007 इंटू 7, ये कितना होगा 289, ठीक है। माइनस 0.002 से गुणा करो 3 में 6 हो जाएगा, इंटू 17 अब प्लस हमारे पास 15, ठीक है जी। अब गुणा करो यार, यहाँ पे 3 है यार, ठीक है। तो अब चलो करो 0.007 इंटू 3 से करो, 7 9 3 27 का 7 हाथ आइन 2, 8 3 24 2 26 का इंच हाथ आइन 2 3 2 6 2 8 माइनस 6 से गुणा करो 7 6 42 का 2 हाथ आइन 4 6 कम 6 4 10, ठीक है। पॉइंट कितने नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 से गुणा 749 का 9 हाथ है 4 7 6 42 42 और 4 कितना 48 नहीं 46 6 4 7 56 56 और 4 कितना होता है 60। पॉइंट कितने नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, माइनस 0.10
2 और प्लस हमारे पास 15। ठीक है, एक काम करो आप यहाँ इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक ना, पहले 9 में से 2 गई कितना आएगा 7, और 6 में से 0 गई कितना आएगा 6, और यहाँ पे 0 तो 1 ले लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 9, और यहाँ हमारे पास 5 बचेगा, अब प्लस हमारे पास 15। ठीक है जी। अब इनको जब ऐड करोगे यार दोनों को, तो वो जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 15 जुड़ेगा 5 में तो कितना हो जाएगा 20.967। ये हमारे पास सिंपल सा क्या, ये हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको हो रही है भाई, हमने सिंपल से क्या किया, पहले ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया था। ठीक ना, इस इक्वेशन में हमने क्या यस के सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन सिंपल से फिर हमने क्या किया, यस की वैल्यू पुट कर दिया है जो आपको गिवन है। यस की वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल से इसको हमने सॉल्व ही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ है 16। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सीमांत आय आपसे पूछा गया। ठीक ना भाई, यहाँ पे सिंपल सा आपको वही चीज़ कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इसमें RX आपको दिया गया है कितना 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक ना, सिंपल सा यक्स के सापेक्ष क्या करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना, सीमांत आय पूछा गया। ठीक ना, अच्छा कुल आय दिया गया, सीमांत आपसे आय पूछा गया। ठीक, तो सिंपल से कर लिए, क्या होंगे DRX बटे क्या हो गया DX हो जाएगा, और यहाँ पे 13x² कितना होगा 2x प्लस 26 का कितना होगा 1 प्लस 15 का कितना 0। इसका मतलब कितना 26x प्लस हमारे पास 26 बना। ठीक है, अब यहाँ पे यस की वैल्यू को पता है कितनी है 26 इंटू यस की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 रख दो प्लस 26। ठीक है, एक काम को 26 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ कितना 1, इसका मतलब 26 इंटू 8 हो गया, मल्टीप्लाई करो 48 का 8 हाथ 4 8 दूनी 16 16 4 20। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया इतना रुपए। ठीक ना, इतनी रुपए हमारे पास क्या लागत रही, मतलब इतना पैसा रहेगा। ठीक है, और सर यहाँ भी आप चाहें तो रुपया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलें आगे देख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत आपको लगती है किसी भी चीज़ की तो आप बता दीजिए, यार हमको दिक्कत हो रही है सर जी, फिर से हम करेंगे प्रयास। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। देखो एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है R 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि R के सापेक्ष, देखो सिंपल सी बात हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, मतलब A इज इक्वल टू क्या है पाई R स्क्वायर है। A को R के सापेक्ष कह रहा है, R के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भैया, तो क्या लिखोगे D/dr, पाई कांस्टेंट है, D/dr R स्क्वायर कितना बनेगा पाई इंटू इसका क्या हो जाएगा 2r, मतलब क्या हो गया 2 पाई r हो गया। ठीक है, तो dA/dr की जो वैल्यू आ गई कितना 2 पाई r आ गई है, और 2 पाई इंटू r की वैल्यू आप देख लो कितना दिया है, r की वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 12 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये इसका क्या ये मात्रक हो गया, और ये हमारे पास 12 पाई देख लीजिए 12 पाई किस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होता है, इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक ना, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ठीक है जी, अभी तो इसको जस्ट वैसे ही लगाए थे जैसे यहाँ पर देखो ये वाली क्वेश्चन आए थे, जस्ट वैसे ही तो है। ठीक है, चलो सोल्यूशन की बात कर लगा लो इसको भैया, तो RX इज इक्वल टू हमको दिया गया है 3x² प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, यक्स के सापेक्ष क्या करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो भैया, तो क्या लिखोगे D/dx और यहाँ पे RX। ठीक है, 3 को बाहर, इसका 2x आएगा इस स्क्वायर का, 36 यस का 1 हो जाएगा, 5 का 0। ठीक है, तो 6x प्लस 36 वैल्यू रखिए 6, 15 है यक्स का मान, 15 प्लस 36, 15 छक्का कितना 90 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा इतना रुपया आंसर। कोई दिक्कत 15 छक्का 90, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। इस तरीके से पूरी आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 6.1।
कोई अगर तकलीफ़ हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके सर जी। चलिए अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी आपकी इच्छाएं, आपको जो करना है करिए। ठीक है, चलिए अच्छा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।